वेदर चेंज पूरी दुनिया में ही एक इशू बना हुआ है। तो मजीद बात करते हुए हम बढ़ेंगे। मरियम शब्बीर भाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जो कि माहिर माहौलियात हैं, और हमें डॉक्टर राना जवाद साहब ने, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। जानते हैं कि वेदर चेंज हो क्यों रहा है, कैसे नए नए तजुर्बात हम कर रहे हैं इस वक्त। जी जी सुजैन। अच्छा, मैं सवाल करूं? जी, अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, बताइएगा कि ये जो इतना सब इशू बन रहा है कि कहीं पे स्मॉग का इशू आ रहा है, कहीं पे सर्दी हो रही है, कहीं पे गर्मी लग रही है, तो ये किस तरह से हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है या पाकिस्तान में कुछ इशू आ रहा है ऐसा, या हम कोई ऐसे इकदाम नहीं कर पा रहे कि हम अपने माहौल को जो है अपने अंडर कंट्रोल ले सके? जी, ये जो डिफरेंट आपने शहरों का दर्जा हरारत बताया, बेसिकली आप देखें तो इनकी लोकेशंस भी इस तरह से हैं कि इस्लामाबाद जो है वो एक हिली एरिया है और हिली इलाकों के करीब, मरी के करीब है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको उसी तरह का नजर आता है। ऐसे तरह कराची एक साहली इलाके के करीब है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट और तरह का है। लाहौर एक बहुत आबादी वहाँ पे ज्यादा है, तो आपको लोकेलिटी के हिसाब से भी ऑफ कोर्स आपका क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली आप देखें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज अ कंट्री देखें, तो जो आपके डिलेड अभी तक आप देखें कि नवंबर आने वाला है और अभी तक जो है वो आपकी गर्मियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ये जो एक क्लाइमेट में शिफ्ट आपके आता है, ये आपकी जो ग्लोबल एमिशंस हैं, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का एहसास जो होता है इंडस्ट्रीज की वजह से और गाड़ियों की वजह से, उसकी वजह से आपके जो पैटर्न्स हैं आपके क्लाइमेट के, वो चेंज होते रहते हैं। जहाँ तक स्मॉग का ताल्लुक है, आप जो लाहौर का जिक्र हो रहा था, उसमें ऑफकोर्स आपका हम काफी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो इंडस्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है आपके, तो उससे जो इमिशंस आपकी रिलीज होती हैं। अब बाकी भी सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ब्रिक किल्स हैं, इसके अलावा आप देखें कूड़ा जो जलाते हैं उसकी वजह से कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हंगामी बुनियादों पे हम जो इक़दाम लेते हैं उसकी वजह से आपको चेंज उस तरह से नजर नहीं आता है। हर साल आपको वही इशू पे फेस करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे साथ ही रहिए आप, डॉक्टर राना जवाद। आप ये कहिएगा कि इससे इंसानी सेहत को कितना खतरा है और कितनी अलार्मिंग अब ये सूरत हाल होती जा रही है। वॉर फुटिंग्स पे हमें बहुत से इक़दाम लेने की जरूरत है जो कि नहीं लिए जा रहे हैं। फरमाइए। जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। स्मॉग जो है इंसानी सेहत के लिए जहर है, और मैं आपको सिर्फ नंबर बता दूं कि हम ये समझते हैं कि स्मॉग से आपका गला खराब होता है, खांसी लगती है और सिर्फ सांस की बीमारियां होती हैं। नहीं, इससे हार्ट की बीमारियों में इजाफा हो जाता है, दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है, और तकरीबन 28% तक इजाफा हो जाता है उसके अंदर। कैंसर, लंग कैंसर तक, ये एलर्जी, खांसी, काफ़ी जो आपकी होती है गला खराब होना, वो उसका जो अल्टीमेट नतीजा होता है वो लंग कैंसर की तरफ भी चला जाता है। तो छोटे बच्चों की शरह अमवात में तकरीबन 20% इजाफा स्मॉग की वजह से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। और लोगों ने जो रिसर्च की है, जो आप हमें मिलती है, वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का इन वजूहात की वजह से 4 साल की एवरेज लाइफ कम हुई है। सो स्मॉग इज नॉट वो सिंपल थिंग नहीं है कि चले जी थोड़ी सी आपको नजर नहीं आ रहा, अजीब सांस तो में इसको दुश्वारी हुई। स्मॉग को जो अगर देखें, अब लाहौर में स्मॉग क्योंकि आ गई है, अब गवर्नमेंट का भी इक़दाम करेगी वो तो पता लगेगा। हमें खुद से क्या करना चाहिए? मतलब हम मास्क लगा के घूमें, अगर बाहर जाना पड़ता है, अगर मजबूरी में जाना पड़ता है तो उसमें भी हमने मास्क ही पहनना है, तो क्या होना चाहिए? जैसे अगर किसी को अस्थमा का इशू है, वो क्या करे? वो अपने कोई मेडिसिन या अपने डॉक्टर्स के साथ वो बाकायदा इन टच रहे। क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए जो इस वक्त लाहौर वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? जी, उसमें से एक बात तो आपने शुरू में खुद की है कि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी मिनिमल कर दें और जो बहुत नेसेसरी हैं या बहुत ज़रूरी हैं वो एक्टिविटी करें। घरों के अंदर है, और इसमें एडवाइस किया जाता है कि घरों की खिड़कियां भी बंद रखें ताकि बाहर से पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंदर ना आती रहे। अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो वो ज़रूर मास्क पहने, और मास्क के बारे में जो हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं उसका इतना फायदा नहीं होता, तो KN95 जो सफेद कलर के मास्क होते हैं जो कोविड के दिनों में आम 100 रुपए का मिल जाता था, वो ढूंढकर वो पहने, क्योंकि अच्छा, उसकी आपने कोविड की बात की, तो कोविड में तो ये भी कहा जाता था कि गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, तो क्या स्मॉग में भी ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कहवा पिए, गर्म पानी पिए, ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो ठीक रहे?
नहीं, वो मैं कोविड के दिनों में भी मैंने ये बताया था कि ये अच्छी आदतें हैं, लेकिन इनका बीमारी से बचाव से कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बेसिक आपने करना है कि एक्सर्शन के काम बाहर वाले नहीं करने, और दूसरे हम कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे कम कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में भी ये इश्यूज आए हैं और उन्होंने इसको इस तरह हल किया है कि गवर्नमेंट की सतह पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको इनकरेज किया, जो पेट्रोल वगैरह या डीजल वाली गाड़ियों को कम किया। लाहौर बिल्कुल डेडलाइंस भी दे दी गई बहुत से ममालिक में कि उसके बाद वो नहीं चल सकती गाड़ियां पेट्रोल वाली। मरियम साहिबा, हाँ मैं एक सवाल करूँ, मरियम साहिबा आप बताइएगा कि इसका हल क्या होगा, कि कोई हमें मसनूई बारिश करनी पड़ेगी, हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से ख़ास तौर पे लाहौर से हम ये जो स्मॉग है इसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि बहुत साल हो गए हम सुन रहे हैं जी लाहौर में स्मॉग, ये इशू हो गया वो इशू हो गया, तो क्या इसका हल क्या होना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहती हैं? जी, इसके काफ़ी मल्टी लेवल पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें लॉन्ग टर्म हमें सॉल्यूशंस की तरफ देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इंडस्ट्री से स्टार्ट करें, उनको मॉनिटर करना शुरू करें, उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें जो है वो इंजन गाड़ियों के चेक होने चाहिए, कंजेशन चार्जेस होने चाहिए। जैसे कि चाइना में ये होता है कि टाइम एलोकेट किया जाता है कि एक टाइम में इतने नंबर ऑफ गाड़ियां एक एरिया से गुजर सकती हैं ताकि पोल्यूशन लेवल कम किया जा सके। अगर उससे ज्यादा होती हैं, गाड़ियां ज्यादा आ जाती हैं, तो गाड़ियों पे चार्जेस फाइन इम्पोज किए जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो आपके कूड़ा जलाने की एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो खराबी होगी है वो तो होगी, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो मजीद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज एक्सपेंड किए जा रही हैं, एक प्लान के तहत होना चाहिए, और वो जो मास्टर प्लान है शहरों का और एक्सपेंशन हो रही है तो वो भी एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहबा, आपने माहिर मौलियात, और डॉक्टर राना जवाद जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम मालूमात हमें। अब आप देखें कि कितनी अच्छी बात है चाइना में कि आप साइकिलिंग करते हैं या आपके कुछ नंबर्स ऑफ कार्स हैं जो इस वक्त रोड पे आ सकती हैं, बट पाकिस्तान में तो ये ईगो का इशू हो जाता है। अच्छा मैं साइकिल चलाऊंगा, या आपको लगेगा कि जी मैं 2 पीस पहन के साइकिल चलाता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हमें खुद पे भी काम करना चाहिए।